हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई थी। तो किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई थी? तो आपका संपत्ति के अधिकार, ठीक है, किस पर हुई थी? संपत्ति के अधिकार पर जो है सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पेंजिया के चारों ओर फैला हुआ महासागर कौन सा था। ठीक है, तो पेंजिया के चारों ओर फैला हुआ महासागर कौन था? तो ये आपका था पैथलासा। ठीक है, जो पैथलासा है आपका महासागर, यही जो है पेंजिया के चारों ओर फैला हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो ये आपका किसे मिला है? तो ये है आपका मिला है वहीदा रहमान को मिला है। ठीक है, किसे मिला है? वहीदा रहमान को मिला है। आगे क्वेश्चन है कि भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण जो है किसके नेतृत्व में किया था। तो किसके नेतृत्व में किया था? तो ये आपका किया था मोहम्मद बिन कासिम के। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के समय जो है किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने T20 प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो किस देश ने बनाया है? तो ये आपका बनाया है नेपाल ने। ठीक है, नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ जो है आपका T20 में सबसे अधिक रन बनाने का एक पारी में। ठीक है, T20 का जो एक पारी 20 ओवर का होता है, 20 ओवर में जो सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये आपका नेपाल ने। ठीक है, एशियाई गेम में। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। तो कौन सी नदी है? तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपका असम में, ठीक है, असम में ये जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है। ब्रह्मपुत्र को जो है आपका बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जमुना के नाम से। गोदावरी नदी जो है आपकी, ये गोदावरी नदी ये जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, और इसे जो है दक्षिण की वृद्ध गंगा बोला जाता है। और नर्मदा की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये नदी जो है आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये जो है अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एक्सुरी बनाती है। आगे है कि प्रतिवर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है प्रतिवर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस जो है आपका मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो ये 4 अक्टूबर को। ठीक है, ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विराट कोहली ने 50वां वनडे शतक किस देश के खिलाफ लगाया था। तो विराट कोहली ने 50वां वनडे शतक जो है आपका ये न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया था। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 50वां शतक लगाया था। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में पृथ्वीराज सिंह ओबराय का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। तो इन्हें जो है किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? तो ये सन 2008 में इनको प्रदान किया गया था। आगे क्वेश्चन की चर्चा में रहा सिलक्यारा। ठीक है, सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो जो ये चर्चा में रहा सिलक्यारा जो सुरंग है, ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। आगे की नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो जो नंद वंश का अंतिम शासक था ये घनानंद था। ठीक है, कौन था? घनानंद था। घनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, मौर्य वंश की ये स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ये जो है आपका ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक इनके महामंत्री कौन थे? इनके महामंत्री का नाम था चाणक्य। चाणक्य की ही सहायता से जो है घनानंद जो है आपका घनानंद को जो है आपके पराजित किए थे। ठीक है, और मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये आपका अशोक था। कौन था? ये अशोक था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी सभ्यता है जो नगर नियोजन के लिए जो है आपका
प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन सी है? तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी है? ये सिंधु घाटी सभ्यता। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में किस समिति ने सर्वप्रथम 1976 में मूल्यवर्धन पर यानी वैट की सिफारिश की थी। ठीक है, तो वैट की सिफारिश जो है किस समिति ने की थी? तो ये आपका किए थे एल के झा समिति। ठीक है, एल के झा समिति ने जो है आपका 1976 में जो है वैट की सिफारिश की थी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि फास्टैग योजना भारत में कब लागू हुई थी? तो फास्टैग जो योजना थी आपकी, ये कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी आपकी 1 दिसंबर सन 2019 को। ठीक है, कब लागू हुई थी? 1 दिसंबर सन 2019 को। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थशास्त्र के द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है? ठीक है, तो कौन सा है इनमें से कि अर्थशास्त्र के द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये है आपका खनन का। ठीक है, खनन जो है आपका द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी योजना जो है ये शुरू की है? तो ये आपका शुरू किया है मिशन वात्सल्य योजना जो है आपका शुरू किया गया है। ठीक है, मिशन वात्सल्य योजना शुरू किया गया है। आगे क्वेश्चन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो किस योजना को शुरू किया गया है? तो आपका अमृत धरोहर योजना। ठीक है, ये अमृत धरोहर योजना को शुरू किया गया है। देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपका कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आपका ट्राम्बे में। कहाँ पर हुआ था? ट्राम्बे में। जो पोखरण है आपका, वहाँ पे जो है आपका परीक्षण किसका क्या किया गया था? तो ये परमाणु बम का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये पोखरण में किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो पहली बार जो राष्ट्रीयकरण किया गया था भारत में बैंकों का, वो कब किया गया था? तो ये किया गया था, देखिए पहली बार जो किया गया था 1969 में किया गया था पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, 14 बैंकों का यहाँ पे होना चाहिए। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 में। 1949 में जो है आरबीआई को जो है ये इसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, आरबीआई का। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी आरबीआई की। आगे हम लोग देखते हैं कि ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो ये आपका हृदय की। ठीक है, किसकी की जाती है? ये हृदय की जांच की जाती है। गुर्दे की इकाई क्या है? गुर्दे की इकाई जो है नेफ्रॉन है। ठीक है, क्या है? नेफ्रॉन है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था बक्सर के युद्ध के समय शासक। आगे क्वेश्चन कि किस किले पर कब्जा करते हुए शेषासुरी की मृत्यु हो गई थी? तो शेषासुरी की मृत्यु जो है किस किले को जो है कब्जा करते हुए हुई थी? तो ये आपका कालिंजर का किला जो है जीतते हुए आपका शेषासुरी की जो है ये मृत्यु हो गई थी। शेषासुरी ने 1539 और 1540, ठीक है, इन दोनों युद्ध में जो है आपका हुमायूं को हराया था। ठीक है, हुमायूं को हराया था। 1539 में जो है आपका किसका युद्ध हुआ था? ये आपका हुआ था बिलग्राम का। ठीक है, किसका हुआ था? ये बिलग्राम का हुआ था। और 1540 में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये चौसा का युद्ध हुआ था। इन दोनों युद्ध में जो है आपका शेषासुरी ने हुमायूं को हराया था। आगे है कि चेराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो जो चेराऊ नाच है ये आपका कहाँ के लोग करते हैं? तो ये करते हैं आपके मिजोरम के लोग। ठीक है, कहाँ के लोग करते हैं? ये मिजोरम के लोग करते हैं। और बिहू जो है कहाँ का है? तो बिहू का जो है आपका ये असम का है। ठीक है, बिहू जो है ये असम का है। और थांगटा नृत्य कहाँ का है? थांगटा नृत्य, ठीक है, बहुत फेमस है, ये आपका मणिपुर का है थांगटा नृत्य। कचाई लेमन कहाँ का है? ये भी जो है आपका मणिपुर का है। ठीक है, कचाई लेमन। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कशेरुक रज्जु में
कितनी जोड़ियाँ जो है तंत्रिका निकलती हैं। ठीक है, तो कशेरू रज्जु में जो है कितनी जोड़ियाँ जो है आपकी तंत्रिका होती है, तो ये आपकी होती है 31 जोड़ा। ठीक है, कितनी होती है, ये 31 जोड़ा होती है। आगे की पंचशील का नारा किससे संबंधित है, तो जो पंचशील का जो नारा है आपका जवाहरलाल नेहरू से है। किससे है, ये जवाहरलाल नेहरू से है। महात्मा गांधी ने जो है आपका कौन सा नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो, ये कब दिया था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था महात्मा गांधी ने। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा नारा दिया था, कर मत दो। ठीक है, कर मत दो, ये जो है कब दिया था नारा, ये बारदोली सत्याग्रह जब इन्होंने नेतृत्व किया था बारदोली सत्याग्रह का, उसी समय जो ये नारा दिया था। और सरदार की उपाधि किसने दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। अब महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था उनको। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।